जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करूंगा कि आप एकदम बढ़िया होगे। तो आपके अपने परिवार में यूट्यूब चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री का। जैसा कि आपको पता है, पहले हम पढ़ा चुके हैं। हमारा मध्यकालीन इतिहास में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? दिल्ली सल्तनत। उसका भी एक टॉपिक है रजिया सुल्तान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा पढ़ेंगे आप, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाना। मैंने जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको लिख दिया है और बाकी मैं डिटेल में समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो जो रजिया सुल्तान थी वो दिल्ली की एक बहुत महत्वपूर्ण शासिका थी, है ना। इसको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा उच्चता से देखा गया था। क्यों उच्चता से देखा गया था? दिल्ली में ये सबसे पहले मुस्लिम शासिका, पहली मुस्लिम शासिका कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। कहां पर? दिल्ली में। बात यदि करेंगे कि जो रजिया सुल्तान कौन थी और कहां की थी, तो जो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश था यहाँ का, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो गुलाम इल्तुतमिश हुआ करता था, यानी गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को। तो उसकी पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। ओके, जब रजिया सुल्तान उसकी पुत्री थी, उसकी इच्छा थी कि मेरी पुत्री यहाँ की दिल्ली की शासिका बने। लेकिन उससे पहले उसका एक और पुत्र कौन हुआ करता था? रुकनुद्दीन फिरोज, है ना। वो वहां पर शासन उसने किया। लेकिन उसके शासन करने के कुछ समय बाद दिल्ली के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम रजिया सुल्तान को यहाँ का शासक बनाना चाहते हैं, शासिका। तो बात करें जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ओके, क्वेश्चन आए कि प्रथम महिला शासिका कौन थी दिल्ली की, तो उसमें आंसर करना है हमको रजिया सुल्तान। आगे यदि हम बात करेंगे रजिया सुल्तान, लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें जो इल्तुतमिश था उसने चालीसा दल की स्थापना कराई। उसको हम बात करें तुर्कान ए, क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगानी, है ना। उन्होंने एक जो ग्रुप था उसकी स्थापना की थी, ठीक है। क्या था? चालीसा दल, उसकी स्थापना की थी। तो उसमें क्या सरदार लोग हुआ करते थे 40-40 के ग्रुप में। तो उस दल की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, है ना। तो उसी जो जब दिल्ली पर कौन? रजिया सुल्तान बाकी शासिका बन जाती है, तो जो चहलगानी थे वो उससे क्या नाराज थे कि क्योंकि जो रजिया सुल्तान थी वो बहुत सख्त शासिका थी, बिल्कुल राजा जैसे व्यवहार करना, वही पोशाकें पहना करती थी अपने पिता जैसी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये लोग इससे बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे, तो इसके विरोधी भी बन गए। तो इनमें से कुछ लोग कौन कौन विरोधी बन गए? मतलब इनमें से नहीं, और लोग थे उसके विरोधी। कौन कौन थे? जो बदायूं का इक्तेदार कौन था? मलिक इजाउद्दीन सलारी, ठीक है, ये था। नंबर 2 इसका जो मुल्तान वाला क्षेत्र है ना, इधर देखिए, एक तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बदायूं, यहाँ का कौन था? इक्तेदार कौन था? मलिक इजाजुद्दीन, ये भी इसका विरोधी था। अगली बात करें यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है मुल्तान, जो आज का जो आधुनिक पाकिस्तान से जो एरिया लगा है वहां पर इसको क्या बोलेंगे हम? मुल्तान। तो जो मुल्तान का कौन था? मुल्तान का यहाँ पे शासक कौन था? करीब खां एयान, ठीक है, एजाज, ठीक है। इस नाम मतलब इसका था, क्या नाम है? पूरा नाम है इसका करीब खां एयान है नाम, सॉरी, ठीक है। तो ये कहां का था? इसका शासन कहां पे था? मुल्तान पर पहले। और बात करें, अगला एक व्यक्ति हुआ करता था हाशी का सूबेदार मलिक सैफुद्दीन कूची, ठीक है। और एक हुआ करता था लाहौर का अलाउद्दीन जानी, यानी जो क्षेत्र पंजाब में आधुनिक पाकिस्तान में आज लाहौर पड़ा हुआ है, ठीक है। लाहौर जो जगह आती है वो आधुनिक पाकिस्तान में आती है। यहाँ का एक शासक हुआ करता था, वो कौन था? अलाउद्दीन जानी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान बहुत ही चालाक शासिका थी। इसने अपना शासन बचाने के लिए इन लोगों से क्या, इसने अपने विरोधियों से मित्रता कर ली, इन दोनों से कर ली मित्रता, इसको जेल में डलवा दिया और इसको क्या, मरवा दिया। बहुत चालाक शासिका थी। उसकी बात देखिए आगे क्या होता है। इसने अपनी शासन काल में कुछ लोगों को पद भी दिए थे। देखते हैं किसको क्या पद दिया था। जो मुजाहिदुद्दीन को इसने वजीर बनाया था और मलिक सैफुद्दीन ऐबक को इसने सेनापति बनाया था अपना। बात करें हम जो कबीर खां कौन? कबीर खां को इसने लाहौर का सूबेदार बनाया। लाहौर का जो सूबेदार, नया सूबेदार किसको नियुक्त कर दिया इसने? करीब खां को। बात करें इसने याकूत हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री में जो
रजिया सुल्तान थी, इसका प्रेम किसके साथ था? याकूत का। लेकिन इसने इसको भी एक अपने शासन में एक उपाधि दी थी, किसकी? अश्वशाला। घोड़ों का जो भी पूरा घोड़े यहाँ पर रहते थे, अश्वशाला, उसका क्या बना दिया? प्रधान बना दिया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि आगे क्या होता है। जैसे ही जो रजिया सुल्तान के विरोधी यहाँ पर भड़के और उन्होंने एक साजिश रची। कुछ दिन बाद पता पड़ता है कि जो लाहौर का जो इसने कौन लाहौर के उसको उपाधि दी थी, किसको दी थी? ये तुम्हारा है इसका नाम है कबीर खां को। ठीक है, कबीर खां को किसने लाहौर का शासक बना दिया। इसने एक इसके साथ विद्रोह रचा, लेकिन इस विद्रोह को इसने शांत करते हुए इस करीब खां को यहाँ से लाहौर का इससे पद छीन लिया, लेकिन इसको मुल्तान का गवर्नर रहने दिया। चलिए उसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पर क्या पड़ता है? एक हमारा जगह भारत में पंजाब स्टेट में, पंजाब में क्या है? एक जगह है, पंजाब में एक जगह थी बठिंडा। ठीक है, तो बठिंडा का एक गवर्नर हुआ करता था, बठिंडा का एक गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम था अल्तुनिया। ठीक है, तो अल्तुनिया कुछ विद्रोह कर रहा था। जैसे ही रजिया सुल्तान दिल्ली से अल्तुनिया का विद्रोह शांत करने जाती है, तो लेकिन जो और इस क्षेत्र में जो जितने भी चालीसा दल के लोग थे, वो इसका बदला यहाँ से लेना चाहते थे, और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि हम कैसे भी करके इस रजिया सुल्तान को गद्दी से उतारें। तो चलिए रजिया सुल्तान तब तक कहाँ चली जाती है? इस पंजाब वाले क्षेत्र में चली जाती है। लेकिन जो अगला शासक बनता है यहाँ का बहराम शाह, जो कि 1240 से लेके 1242 तक 2 साल तक इसने शासन किया। लेकिन जैसे ही रजिया सुल्तान को पता पड़ता है कि मेरा शासन छिन चुका है, तो ये सीधी फौरन कहाँ आती है? यहाँ से पंजाब से सीधा दिल्ली आती है। लेकिन तब तक ये लोग बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके थे। रीजन था कि जो चहलगामी लोग थे, यानी चालीसा दल के लोग थे, उन्होंने इसका साथ दिया। लेकिन जैसे ही इसको पता, अल्तुनिया को पता पड़ा कि इसने सोचा, लेकिन अल्तुनिया की इच्छा से दिल्ली में कुछ शासन नहीं चल रहा था, लेकिन ये भी चढ़ गया। लेकिन इन दोनों ने, लेकिन तब तक क्या हुआ? जो याकूत था ना, याकूत कौन? याकूत को इन लोगों ने सलाह से मार दिया। लेकिन फिर बचा कौन भैया? यहाँ पे बचा अल्तुनिया। लेकिन इन दोनों ने, अल्तुनिया तथा रजिया सुल्तान ने आपस में कर ली शादी। जब आपस में ये शादी करने के बाद दिल्ली आए, लेकिन दिल्ली में इनको सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन सफलता हासिल ना होने के बाद ये सीधा कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से सीधा जा रहे थे। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, हरियाणा में एक जगह पड़ती है कैथल, वहां पर थोड़े बंद थे, लेकिन ये रेस्ट कर रहे थे। लेकिन इनको पता, बहराम शाह ने कुछ लोगों को फेंक कर, इनकी क्या तारीख थी? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के जंगलों में इनकी क्या मृत्यु करा दी। ओके, चलिए एक बार उसके बाद बात करें बहराम साहब। उसके बाद कौन शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, वो कब तक? 1242 से लेके 1246 तक बनता है। उसके बाद ये कौन था? ये नकरुद्दीन फिरोज का पुत्र था। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? नसरुद्दीन महमूद वहां का शासक बनता है, किसका? दिल्ली सल्तनत का। वो 1246 से लेके 1265 तक। ये सब लोग किससे रिलेटेड नहीं? गुलाम वंश से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम, हाँ ये था ना नसरुद्दीन महमूद शाह, इससे किसने जो कौन था? बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। कब करी थी? लगभग बात करें 1249 ईस्वी में। चलिए उसके बाद एक बार दोबारा से इसको टॉपिक को रिवाइज करेंगे। जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया ने अल्तुनिया बठिंडा का जो गवर्नर हुआ करता था, उससे शादी कर ली। और बात करेंगे रजिया ने तुर्कान चहलगानी के सभी दल असंतुष्ट थे, किससे? रजिया से। प्रेम किसका? रजिया का किसके साथ था? याकूत के। ठीक है, याकूत के साथ इसका प्रेम था। बात करें प्रारंभ में रजिया के विरोधी कौन कौन थे? बदायूं का इक्तेदार मलिक इजाउद्दीन सलारिफ, और कौन था? मुल्तान का इक्तादार करीब खां एयान। ठीक है, और कौन था? हासी का सूबेदार मलिक सैफुद्दीन कोची, और कौन था? लाहौर का अलाउद्दीन जानी। और इन दोनों को इसने, इनसे मित्रता कर ली, बाकी इन दोनों को मार दिया। और बात करेंगे विभिन्न पद किस किस को दिए थे इसने? मुजाहिदुद्दीन
को वजीर बनाया। अगला कौन था, मलिक सैफुद्दीन ऐबक को इसने सेनापति बनाया। बात करेंगे हम, इसने करीब खां को इसने लाहौर का सूबेदार बनाया, लेकिन जो याकूत था उसके लिए इसने अश्वशाला में प्रधान बनाया। चलिए 13 अक्टूबर 1240 को कैथलगेट में इनकी मृत्यु कर दी गई। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश का जो अगला शासक बनता है वो था बहराम शाह, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र हुआ करता था, दूसरा बेटा हुआ करता था। चलिए इसने, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसने नवीन जो पद, नायब का जो पद था वो उसने यहाँ से स्टार्ट किया। चलिए उसके बाद कौन आता है, अलाउद्दीन महसूद शाह, ठीक है, उस जो कि 1242 से लेके 1246 तक शासनकाल रहता है इसका। ये कौन था, नुकरुद्दीन था ना, नुकरुद्दीन कौन था, नुकरुद्दीन ये इल्तुतमिश का पुत्र था जो कि रजिया सुल्तान से पहले शासन किया था इसने, तो ये था, ठीक है, इसका पुत्र था ये। चलिए फिर कौन आता है, नसरुद्दीन महमूद, ये कौन था, 1246 से लेके इसने 1265 तक शासन किया। इससे जो बलबन है, बलबन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बलबन ने अपनी बेटी की 1249 ईस्वी में इससे शादी कर दी। चलिए बलबन जो अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरी आप सब इससे अनुग्रह की वीडियो को पूरा देखें और जो भी डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।